महिलाओं की कुछ आदतों की वजह से जो घर में हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। महिलाओं को कुछ चीज़ों की जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। अगर महिलाएं प्रतिदिन एक ही गलती बार बार करती हैं तो इससे माँ लक्ष्मी वो रुष्ट होती हैं और हमारे घर में जो है हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। हम जितना भी कमाते हैं कभी भी हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को प्रतिदिन ध्यान रखनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को प्रतिदिन नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है कि महिलाओं को कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं सोनी चाहिए। जो महिला ज़्यादा देर तक सोती हैं उनके घर में जो है वो दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जब महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती हैं तो सुबह का झाड़ू भी देर से लगता है और कि जितने भी कार्य हैं वो सभी लेट ही होते हैं और इसीलिए हमारे घर में जो वो खिटपिट लगा रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें जो है वो बचना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि महिलाओं को कभी भी देर से घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसे सुबह की झाड़ू है, हम जितना जल्दी लगाते हैं उतना ही हमारे घर के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे घरों में है वो मेड आती हैं और महिलाएं क्या करती हैं, मेड का इंतज़ार करती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें घर में जो है वो झाड़ू लगानी चाहिए। ज़्यादा ना हो सके तो बस नियम के लिए ही थोड़ा थोड़ा हमें छुआ देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है घर में पानी का छींटा अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर लगानी चाहिए। इससे जो है वो हमारे घर में सुबह सुबह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हमारे घर में पूरे दिन में हमारे घर में जो है वो खुशी का माहौल रहता है। तो ये एक चीज़ आप लोग जो है वो प्रतिदिन कम से कम 1 महीने तक आप लोग आजमा के ज़रूर देखें। इससे जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है ना वो ख़त्म होगी और आपके घर में बदलाव ज़रूर आएगा। तो आप लोग ज़रूर आजमा के देखें। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि कभी भी महिलाओं को बिना स्नान किए किचन में नहीं जानी चाहिए। रसोई घर जो कि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, रसोई घर को मंदिर का दूसरा रूप भी बताया जाता है। तो इसीलिए महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए जो है कि रसोई घर में नहीं जाना चाहिए और ना ही भोजन बनानी चाहिए। अगर हम बिना नहाए बड़े बुजुर्ग को भोजन बना के देते हैं तो इससे हमें ही दोष लगता है। तो इसीलिए हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारी महिलाएं जो ये बोलती हैं कि छोटे बच्चे हैं या प्रेगनेंसी का टाइम है तो कैसे नहाएं, या फिर छोटे बच्चे हैं ठंड का टाइम है, तो अभी तो जैसे गर्मी आ गया है तो कोई बात नहीं, सुबह हम लोग नहा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पाती हैं, सुबह नहीं नहा पाती हैं, तो वो एक कार्य कर सकती हैं। सुबह सवेरे उठ के हाथ मुंह अच्छे से धुलाई करके ब्रश वगैरह करके आप लोग वस्त्र जरूर बदल ली। इसके बाद ही हमें जो है रसोई घर में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, अगला नियम क्या है कि सुबह और शाम में दोनों ही समय में हमें घी का एक दीपक ज़रूर जलानी चाहिए अपने मुख्य द्वार पे। अगर सुबह ना भी हो सके तो शाम में तो हमें ज़रूर ही जलानी चाहिए माँ लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक। घी ना हो, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास घी नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमें तिल का दीपक तो ज़रूर ही जलानी चाहिए। और दीपक जलाते समय एक बात का और ध्यान रखनी चाहिए कि दीपक कभी भी हमें ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए, कुछ न कुछ हमें नीचे ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे पुष्प हो गया तो पुष्प अगर हम रख देते हैं तो ये अच्छा होता है, नहीं तो चाहे तो कुछ जो अक्षत होते हैं, चावल, कच्चे चावल के दाने भी खड़े वाले टूटे ना हो, वो भी रख के हम दीपक उस पर रख सकते हैं। लेकिन हमें ज़मीन पे सीधे कभी भी दीपक नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो मंदिर घर का दीपक हो या मुख्य द्वार का दीपक हो। अगला नियम क्या है कि हमें अपने घर में कभी भी झाड़ू इधर उधर फेंक के नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू के भी कुछ नियम होते हैं, तो झाड़ू के लिए एक स्थान जो है वो फिक्स कर देनी चाहिए कि वहीं पर रहेगा। ठीक है, उस जगह से, जैसे बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि बेड के नीचे फेंक दिया या सोफ़ा के नीचे फेंक दिया या कहीं सामने द्वार पे फेंक दिया, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। झाड़ू हमेशा एक स्थान पे रखनी चाहिए और झाड़ू को हमेशा ढक के रखनी चाहिए। ठीक है, छुपा के रखनी चाहिए, झाड़ू हमें सामने नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अगला नियम क्या है कि कभी भी भोजन बनाते समय हमें भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। जूठा नहीं करना चाहिए का मतलब ये होता है कि भोजन बनाते समय हमें चखना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि चाय बना रही हैं तो वो चेक करती हैं कि चीनी ज़्यादा है या कम है, या फिर भोजन बनाती हैं तो चेक करती है तीखा तो नहीं हो गया या नमक तो नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें गैस के ऊपर से या चूल्हे के ऊपर से भोजन को चखना नहीं चाहिए। या वैसे भी अगर हम बना भी लेते हैं तो हमें बनाने के साथ साथ ही हमें भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद, अगर कुछ लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं
लेकिन अगर भोग नहीं भी लगाते हैं फिर भी आपको कुछ टाइम के बाद ही चखना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने से हमारे घर में दुख और दरिद्रता के सिवा और कुछ नहीं आता। चाहे आप लोग जितना भी कमा लें, घर में कभी भी बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती, ये बात पक्की है। तो ये नियम है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला नियम क्या है कि बच्चों के कपड़े या बड़ों के भी कपड़े मैं बोलूँगी कभी भी हमें लात नहीं मारनी चाहिए। जैसे इधर उधर गिरा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको लात से फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे जिसके भी कपड़े को हम लात मारते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं तो उससे उनके ऊपर जो है वो कष्ट बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, उनको दुख और तकलीफ़ आता है उनके ऊपर। तो हमें इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। कहीं गिरा हुआ है तो हम हाथ से उठा कर रख दें, ऐसे ही नहीं फेंक देनी चाहिए, ठीक है। तो अगला नियम क्या है कि जो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो, घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, घर हमेशा रोग दुख दर्द से मुक्त रहे, तो महिलाओं को एक नियम अपने बना लेना चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि प्रत्येक शुक्रवार को महिलाओं को अपना बाल धोना चाहिए। इससे जो है वो महिलाओं का शुक्र ग्रह है मजबूत होता है, और इस नियम से जो है वो हमारे घर में जो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और अगला नियम क्या है कि महिलाओं को ये नियम बना लेनी चाहिए कि हर रोज़ एक रोटी गाय को ज़रूर खिलाएंगी। अगर हर रोज़ ना भी हो, ना भी मिली गाय, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टाउन में रहते हैं और मिलना मुश्किल होता है, तो वो प्रत्येक शुक्रवार को गाय को एक रोटी ज़रूर खिलाएंगे। अगर मिल जाए तो एक रोटी में थोड़ा गुड़ डालकर भी आप लोग खिला सकती हैं, मीठी रोटी जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर ना हो तो आप लोग सिर्फ रोटी भी खिलाएं। अगर मैंने जैसे बोला प्रतिदिन ना हो तो शुक्रवार को बस खिलाएं। इससे जो है शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी ही रहती है। क्योंकि गाय में ऐसा बोला जाता है कि 36 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय एक ऐसी पशु है जिसकी पूजा से, जिसकी सेवा से हमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो गाय की सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आज का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।